ना, अब बात करते हैं आज की इस पोस्ट की, बात करते हैं एक अनाउंसमेंट की। दोस्तों, मैं समझता हूं कि कुछ 3 साल से मसीह की देह में ये डैनियल राज एक बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ एक काम को कर रहा है, और वह है मसीह की देह में यीशु की कलीसिया को खरी शिक्षा सुनाने का। और दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि जो पहली सदी की कलीसिया के सेवक करते थे, उसी को मैं डैनियल राज कर रहा हूं, जिसके चलते कुछ बातें मेरे सामने आ रही हैं। तब मैंने ये निर्णय लिया, आप पोस्ट को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पोस्ट आपके बीच में वायरल हो रहा होगा, खास करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या आपके व्हाट्सएप में भी आया होगा। डैनियल राज के वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले सभी मसीह भाई बहनों को सीधे बात करने का मौका इस नंबर पर। तब जाकर आप लोगों के लिए फ्रॉम नेक्स्ट वीक 12, 13, 14, 15 फ्रॉम 12 to 15 दिसंबर 2023 को, यानी कि इसी साल में रात को 8 बजे से आपके बीच में मैं डैनियल राज लाइव आऊंगा। और आप सभी को मौका मिलेगा जो सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव वे पे अपनी बातों को टाइप करते हैं, लिखते हैं, और जिसके चलते बड़ा गड़बड़ होता है। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने ये तय किया कि आपके बीच में मैं ये प्रोग्राम को नेक्स्ट वीक से चलाऊं ना। मैं चाहता हूं कि एक वचन पहले आपके बीच में रखूं, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 3, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 लिखा है कि यह पहले जान लो कि अंत के दिनों में या अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले, लिखा है, आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इंग्लिश में लिखा है, नोइंग दिस फर्स्ट दैट देयर शैल कम इन द लास्ट डेज स्कॉफर्स वॉकिंग आफ्टर देयर ओन लस्ट, जो खुद की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे ना। डैनियल भाई, ये वचन आप हमको क्यों बता रहे हैं या क्यों रख रहे हैं, अभी बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरी वीडियोस को देखते हैं, खास करके फेसबुक के ऊपर, और ये हंसी ठट्टा करने वाले कुछ ग्रुप या कुछ तबके के लोग या कुछ ऐसे हरकत करने वाले, जैसे यहां पे लिखा है, ये मेरी वीडियोस पर आते हैं और उसके कमेंट्स में अपने तरीके से कुछ ना कुछ लिखते हैं और गड़बड़ करने का काम करते हैं। आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 33, 1 कुरिन्थियन 14:33 लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। मसीह की देह में आज पूरे विश्व में जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है और जो हिंदी वीडियोस को देखते हैं, कुछ 3 साल से पूरे मसीह समाज में कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट, मेनलाइन चर्च और जितने भी बड़े बड़े सेवक बड़ी बड़ी टाइटल के साथ, मेगा चर्च, छोटा चर्च, घर का चर्च, बड़ा चर्च, इन सभी के बीच में मैं डैनियल राज, इनके बीच में जो गलत तरीके से मैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ 3 साल से मैं खटक रहा हूं। आप नहीं समझे अभी भी, मैं बताता हूं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैंने कहा इस बाइबल के और वचन के मुताबिक कि जो अन्य भाषा जिब्रिश आप लोग बोलते हैं वो इसमें नहीं है, जो दशमांश आप लेते हैं वो यीशु की शिक्षा नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद पवित्र आत्मा के नाम पे जो मजाक चल रहा है कि रिसीव रिसीव रिसीव, लेट द फायर कम, फायर इज कमिंग, टच टच टच, या फूंक मारना, ऐसे सभी बकवास वाली एक्टिविटीज को जब हमने बोलना शुरू किया और हमने कहा कि इसमें नहीं है, तो ऐसे वालों जो नेगेटिव वे पे अपनी बातों को रखते हैं, उन्होंने अपनी उंगलियां चलाना शुरू किया।
और ये कुछ 3 सालों से जब मैं इनके बीच में खटक रहा था, तो इन लोगों ने बकायदा अपने अपने चर्चों में अनाउंसमेंट करवाया कि सबको सुनो लेकिन डैनियल राज को मत सुनो। मैं आपको बताऊं क्यों। लिखा है कि उसका वचन हथौड़ा है, और जब वो पढ़ती है ना तो तबीयत से पढ़ती है, जबरदस्त पढ़ती है। और जैसे मैंने टीचिंग देना शुरू किया अन्य भाषा के ऊपर, दशमांश के ऊपर, लेइंग हैंड्स के ऊपर, कॉलिंग पापा देमसेल्फ के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, तो इन लोगों की दुकानें खतरे में आ गई और इनको लगा कि अब हमारी दुकान बंद होगी, और जो कि कईयों की दुकान में बंद करवा भी चुका हूं। मैं जानता हूं इस बात को कि उनके दुकानों पे ताला लगा हुआ है। तब इन्होंने क्या किया, अपने अपने चर्चों में अनाउंसमेंट करना शुरू किया। तो जो उनके चर्च के मेंबर्स हैं, बेचारे भोले भाले भाई बहन जो कमेंट्स करते हैं, उनको जो उनका लोकल पास्टर, मेन पास्टर, मेगा चर्च का पास्टर, इंटरनेशनल पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप जो भी है, वो उनको जैसी पट्टी पढ़ाता है वो सुन लेते हैं। और होता क्या है, यस पास्टर ने कहा है तो ये आदमी पक्का गलत होगा। कौन? मैं, डैनियल राज। और फिर आते हैं और नेगेटिव वे पे अपनी अपनी बातों को रखकर चले जाते हैं। तो जिनके लिए मैंने ये मौका दिया है, आओ ना, आओ और बात करो, या सीधी बात करो। और देखिए बात कब सुलझती है, जब बात होती है। मैटर कब ठीक होता है, जब बात होती है। तो मौका देते हैं आपको, आइए ना। मैंने बीच में प्रोग्राम किया था ना, क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो, तब तो कोई नहीं आया। और जिसको आना था, जो आज भी बकवास कर रहे हैं अभी भी, उन्होंने बहाना ढूंढा। आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा, और कईयों को तो कॉल भी किया था। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कॉल उठाने की, और कईयों को तो सामने से ओपन चैलेंज दिया, आओ, नहीं आए। अब मसीह भाई बहनों को जो खास करके नेगेटिव वे पे अपनी बात को रखते हैं और अनाप शनाप कमेंट्स करते हैं, तो जिसके चलते कहीं आप इस वचन के मुताबिक हंसी ठट्टा करने वाले ग्रुप में शामिल ना हो। आपको पता लगाना है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। आइए ना, फिर लाखों की तादाद में अगर मुझे फेसबुक, यूट्यूब, सोशल प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, बड़ी भीड़ अगर बदल रही है, कईयों का जीवन अगर बदल रहा है, तो पता तो लगाओ कि भाई डैनियल राज चीज़ क्या चीज़ है। आपको मैं मौका दे रहा हूं, आइए। या यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों। सिर्फ एक एग्जाम्पल रख रहा हूं कि जब ये पोस्ट डाला था कि कुछ अलग करने की चाह रखने वाले अक्सर ज़माने की नफरत के शिकार हो जाते हैं, तो ये महाशय जिनका नाम है रवि कुमार, अब इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने पोस्ट देखा, आपको पसंद नहीं आया, कुछ चीज़ ठीक नहीं लगी, चुप रहो ना। डैनियल राज भी बहुत पोस्ट देखता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, खास करके फेसबुक पे, अनाप शनाप। मैं देखता हूँ, पसंद नहीं आया स्क्रॉल कर देता, मतलब आगे बढ़ा देता हूँ। तो रवि कुमार जी, आपको भी यही करना था, और अगर लिखना भी था तो ये क्या लिख दिया आपने, कुछ ज़्यादा ही अलग करते आप। इसको क्या समझूँ मैं, नेगेटिव समझूँ, पॉजिटिव समझूँ, क्या समझूँ? तब जाकर मैंने लिखा कि शास्त्री फरीसियों को भी लगता था कि यीशु कुछ ज़्यादा ही अलग कर रहे हैं, और जो कि वो करते थे टोटल सिस्टम के बाहर। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। फिर ऊपर से आते ये सोहाना पंजाब इंडियन रेस्टोरेंट, ये आते हैं और कहते हैं कि आप शास्त्री फरीसी हो या प्रभु यीशु हो, कृपया क्लियर करें। अब इसको क्या ज़रूरत थी ये करने की? यू अंडरस्टैंड। फिर ये जो नीचे हमारे भाई हैं भवन मसीह जी, ये तो हमने अपने एमएमबी के हैं जो कि मेरे फेवर में उनको जवाब दे रहे थे। तो ऐसा कुछ चल रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं डैनियल राज सबसे ज़्यादा टीचिंग, प्रीचिंग एंड बिब्लिकल स्टडीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पर ही क्यों देता हूँ, आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ। जी हाँ, हमारे कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 150 के आसपास में फिजिकल चर्च, वर्चुअल चर्च चलते हैं पूरे भारत में, और कुछ कंट्रीज़ में फिजिकल चर्च। लेकिन मैंने क्या तय किया, कुछ 3 साल से, जब लॉकडाउन लग गया था तब की बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि सोशल प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट वे। तो पहला है, 2 कारण में से पहला है
तेजी से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, जो कि मैं पहुंचा। दूसरा है, मुझे प्लेटफॉर्म सिर्फ यही मिलता है आज़ादी से या फ्रीली बात करने का मौका मुझे यहाँ पे मिलता है, क्योंकि अगर मैं चर्चों में पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, ये वो अगर वहाँ पे बात करूँ तो ये लोग मुझे रोक देंगे। टंग्स के ऊपर बात मत करो, थाइथ के ऊपर बात मत करो, लेइंग हैंड्स के ऊपर बात मत करो, बहुत सारे टॉपिक है उस पर बात मत करो। जो हमारा संस्था सिखाता है, जो हमको ठीक लगता है, उस पर सिखाओ। तो आज़ादी नहीं है। तो मैं उतर गया प्लेटफॉर्म पे, और जब मैं उतरा, वाह, एक प्रकार का तहलका कि ऐसे कैसे प्रचार कर सकता है ये डैनियल राज, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कैसे बात कर सकता है डैनियल राज। मैं आपको बताऊं, पौलुस पतरस के टाइम पे अगर सोशल प्लेटफॉर्म होता या मीडिया होती उस वक्त में, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसा कुछ होता, तो ऐसा ही प्रचार करते हुए वो भी आपको सुनाई देते। या आंखों पे पट्टी डाला है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है आप लोगों को। एनीवे, मौका तो दे रहे हैं आप लोगों को अगले हफ्ते से ना। दोस्तों, मैं एक वचन रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो वचन आपके बीच में मैं रखूं, क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो लिखा है 2 कुरिन्थी 4:2 में, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई से चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। या परमेश्वर ने और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। हम किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं करेंगे, अगर आपको बात समझ में आ रही है। और यही वजह है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे हम कट टू कट बात करते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से चलिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स करके आपको क्या लगता है? दिमाग में एक बात घुसा लो। जितने भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, दिमाग में एक बात घुसा लो, आपके किसी भी कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, मैं अपना काम करता रहूंगा। अगर मुझे कोई रोक सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। और जिस दिन उनको लगेगा कि मैं गलत हूं, वो मुझे वैसे ही रोक देंगे। और अगर, ध्यान से सुनना, अगर मैं सही हूं और उस परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोलने के लिए दिया है और कहा है, तो आपको याद होगा ना एक्ट चैप्टर 5 में गमलीएल का स्टेटमेंट, कि अगर वो मनुष्य की ओर से होगा तो रुक जाएगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम उसको रोक तो नहीं पाओगे, बल्कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरोगे। तो जितने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, दिमाग में एक बात घुसा लो, मैं जब तक यहां पर हूं सुनते रहो और ऐसी कोई हरकत नहीं करना। और अगर मैं यहां से नहीं हूं तो मैं वैसे ही रुक जाऊंगा। तो ना तुम्हारे गलत कमेंट से मुझे फर्क पड़ेगा, और ना तुम्हारे कमेंट करने से यह अपेक्षा रखो कि हम डैनियल राज को सुधार देंगे। अच्छे आए भाई, नहीं कर पाए। या एक और वचन रख रहा हूं, 2 तिमोथी 2:15 लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। ये जो शब्द है इसको ध्यान रखिएगा, परमेश्वर को ग्रहण होना चाहिए। एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, नॉट डिनोमिनेशन। रखूंगा अभी। लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वाह! तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, लेकिन वचन बिल्कुल ऐसा ही, तो चुप रहा करो और एक्सेप्ट किया करो। फिनिश। अब इसको पढ़िएगा, बाइबल और संस्थाएं दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। मैं डैनियल राज या तो संस्थाओं के साथ चलूंगा या बाइबल के साथ। बट मैंने क्या तय किया पता है? मेरी बातों से ही आपको पता चला, नहीं तो इतना विरोध क्यों? अगर मैं संस्था के साथ चल रहा होता तो मेरा विरोध नहीं होता, क्योंकि मैं इसके साथ चल रहा हूं इसलिए विरोध हो रहा है। ये बात को समझिएगा। यीशु मसीह के नाम के कारण निंदित होना पड़ेगा। पहला पत्र 4:14 4:14, अगर मैं गलत नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड? एक वचन रख रहा हूं, देखिए इंपॉर्टेंस कितना है टीचिंग का। 2 यूहन्ना 1:9, 2 जॉन 1:9 लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मैं संस्था के हिसाब से नहीं चल सकता,
जो सबको पसंद है मैं वो नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है, वो चाहे टेलीविजन पे प्रोग्राम्स हो, रेडियोस के प्रोग्राम्स हो, पब्लिक प्लेस पे कोई एक्टिविटीज हो, जो व्यक्ति प्रोग्राम करता है वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम चाह कर भी नहीं कर सकता। रेडियो पे अगर उसको गाने डालने हैं, जो कि चलता है ना आजकल, मिर्ची एफएम कुछ चलता है ना, अपनी मर्जी का गाना नहीं डाल सकता। जो पब्लिक में पसंद हो रहा है उसको डालेगा। लेटेस्ट कोई पिक्चर हिट हो गई तो उसके गाने डालेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ डालूं तो लोग नहीं सुनेंगे और उसका ब्रॉडकास्ट बंद हो जाएगा। और यही टीवी के साथ प्रोग्राम, रियलिटी शोज के साथ। लेकिन परमेश्वर के सेवकों को दुनिया के साथ नहीं चलना है, बल्कि दुनिया को परमेश्वर के वचन में चलाना है। और यही काम मैं कर रहा हूं, और जिसके चलते विरोध बहुत है और रद्दी फर्क नहीं पड़ता। या अब इसको पढ़िए, उन मसीह भाई बहनों को मेरी हर वो बात गलत लगेगी जो संस्थाएं उनको सिखाती है, और 90% संस्थाएं बाइबल के बाहर होती हैं। यह संस्थाओं की बात है। आपको मैं पसंद नहीं आऊंगा। अगर संस्था के साथ आप चल रहे हो, संस्था क्या सिखाती है उसके हिसाब से चल रहे हो, तो मैं आपको कभी पसंद नहीं आऊंगा। तो जिसके चलते मैंने एक स्टेटमेंट रखा है, मेरी वीडियोस को ये 3 तरह के लोग ना देखें। नंबर 1 मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, नंबर 2 हाफ नॉलेज क्रिश्चियंस, नंबर 3 कल्ट डॉक्ट्रिन क्रिश्चियंस। ये 3 तरह के लोग मुझे ना देखें, मेरी वीडियोस को ना देखें। तो इससे क्या होगा? आप कमेंट्स करने से बचे रहोगे। उसके बावजूद अगर आप नहीं सुधरते हैं या नहीं सुनते कि भाई हम तो कमेंट्स करके ही रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं नंबर 1 क्या होगा। आप ब्लॉक कर दिए जाओगे मेरे पेज से, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो क्या करोगे फिर? नंबर 2, आपको अगर लगता है कि आपके नेगेटिव कमेंट से, जो कि आपको लगता है कि मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से और प्रभु के हिसाब से मैं सही हूं वचन के दायरे में जब तक हूं, तो बेटा तुम्हारा कोई कमेंट्स मुझे नहीं हिला पाएगा। मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन इस पोस्ट के साथ, ये वाला पोस्ट के साथ। तो उन सभी को इसको खूब शेयर करिएगा। ये एडिट वीडियो है, इसको खूब शेयर करिएगा, खास करके उन लोगों तक पहुंचाइएगा, खरी शिक्षा के लोगों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मसीह मंथन के लोगों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मसीह जनता आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये एडिट वीडियो आपके पास पहुंचेगी ना, उन सब तक पहुंचाना। जिन जिन को मुझसे तकलीफ है, जिन जिन को मुझसे परेशानी है, और उनके अंदर भड़ास भर के रखा हुआ है कि हम डैनियल राज से है ना उसको सुधार देंगे, ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, मैं खुद मौका दे रहा हूं। आओ। पहला मौका किसको दिया था? उन प्रचारकों को जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते थे। सबकी बोलती बंद, और पता नहीं कहां गए, सब के सब दुबक के बैठे हुए बहुत भौंक रहे थे, लेकिन जब मैं सामने आया सबका भौंकना बंद। इक्का दुक्का लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे, वो भी बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को देखना बंद कर दिया है। सब्सक्राइबर्स ऐसे ही नीचे गिर गए, क्या बताऊं। तो आपको मौका दे रहा हूं अब उन भाई बहनों को जिनको लगता है कि मैं गलत हूं, कमेंट्स मत करो, क्योंकि आप ही का नुकसान होगा। आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक क्लियर कर दूं, मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कम हो ज़्यादा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों की वजह से पैसे नहीं कमाता। आप देखते हो, सुनते हो, आपको जो मिलता है वो प्रभु की ओर से है, और आपको प्रभु की तरफ से मिल रहा है। आप सुनते हो, आपका भला नहीं सुनते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन मेरी रोटी और मेरा घर और मेरा सब कुछ आप लोगों के पैसे से नहीं चलता। ये बात साफ कर देता हूँ। ओके, कईयों को डर है अगर हम सही बात नहीं करेंगे तो सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। आई डोंट केयर। तो उन सभी मसीह भाई बहनों को, खास करके उन सेवकों को जिनको लगता है मैं गलत हूँ, आओ। आपको 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक, उसके बाद भी कंटिन्यू करूँगा, चिंता मत करो। रात 8 बजे आपको मैं मौका दे रहा हूँ। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए और सीधे बात करिए। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं
अगली वीडियो के साथ। जय मसीह।